नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जो आज की क्लास है दैट इज ऑल अबाउट क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज बेसिकली योर पोलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि यार पोलिनोमियल क्या है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनकी बातें क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ी पूछेगा डिफाइन। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आप बेसिक पार्ट नहीं देखोगे, इंट्रोडक्शन आपको पता नहीं होगा इस चैप्टर का, तो आप क्वेश्चन से डील नहीं कर पाओगे। और अगर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़कर आ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो दैट्स वाई पहले हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये पोलिनोमियल क्या है। तो यार बुक की लैंग्वेज में कहूं तो ये 3 से 4 लाइन की डिफाइन, बट हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं सिंपल कि देखो क्या होता है आखिर ये पोलिनोमियल। तो यार देखो, पोलिनोमियल बेसिकली बना हुआ है दो चीजों से मिलकर। वो दो चीज क्या है? तो एक है आपका वेरिएबल और दूसरा है आपका कांस्टेंट। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन करता है एक पोलिनोमियल का। अब कहोगे वेरिएबल्स क्या होता है? तो यार देखते हो ना, किसी भी क्वेश्चन में जो आपका x, y, z, t, s ये जो भी लेटर्स होते हैं दैट आर बेसिकली वेरिएबल्स जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। और कांस्टेंट जो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा। क्या कांस्टेंट की वैल्यू सेम चेंज होता है? नेवर, ये हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर 2 है तो यार हर एक क्वेश्चन में 2 इज ऑलवेज 2 ना, -2 है तो -2 ही रहेगा। तो कोई भी ये जो नंबर है दैट इज कांस्टेंट बट वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये दो चीजें जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा दे बेसिकली फॉर्म योर पोलिनोमियल। अब देखो एक नई बात, यार अब कहोगे कि क्या सर वेरिएबल सिर्फ एक्स वाई जेड हो सकता है? तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, जनरली क्या होगा कि जो m होता है, m से पहले वाली जो चीजें होती है उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। हमेशा नहीं होता, जनरली हम बोल रहे हैं कि m से पहले वाले को कांस्टेंट और m के बाद यानी कि n से लेकर z तक के जो नंबर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं बेसिकली, इसको हम ट्रीट करते हैं वेरिएबल की तरह। ऐसा जनरली होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखोगे तो जनरली होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ s, t, u, v और x and y something like that, but constant is always remain constant, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। दो चीजें आपको याद रखना है। अब देखो यार कैसे होता है ये। तो बेसिकली जब वेरिएबल, सपोज यहां से आपने एक कांस्टेंट उठाया 2, यहां से मैंने एक वेरिएबल उठाया x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली ये भी एक पोलिनोमियल बन चुका है। लेकिन यार ये कौन सा पोलिनोमियल? तो जरा हम इसमें बात करेंगे टाइप्स की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आप कहेंगे यार टर्म क्या होता है? तो जरा हम बात करने जा रहे हैं टर्म की। तो बच्चे देखो, बात की हमने टर्म की, तो यार अब आप कहेंगे कि सर टर्म तो आपने बोल दिया, तो क्या अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2√x, तो क्या ये एक पोलिनोमियल कहलाएगा? तो आई सेड द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ बेसिकली पोलिनोमियल। अब कहोगे क्या सर 2x पोलिनोमियल में आएगा? तो या ये एक पोलिनोमियल होगा, बट किस बेसिस पे हम इसको जज करेंगे जरा वो देखते हैं, और ये क्यों नहीं है। तो मैंने एक बात करी थी अभी कि पोलिनोमियल बेसिकली क्या बनता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर। लेकिन उस केस में हमेशा याद रखें कि वेरिएबल की जो पावर है दैट पावर मस्ट बी अ होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर होगा। दैट मीन्स अगर कहीं पे 2x है और सपोज x की पावर है -1/2, दैट इज नॉट गोना टू बी योर पोलिनोमियल। कहीं पे लिखा हुआ 2√x, तो x देखो वेरिएबल है, वेरिएबल रूट में आ गया, तो दैट इज नॉट गोना टू बी योर पोलिनोमियल। तो ये भी याद रखें कि वेरिएबल हमेशा एक होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। पॉजिटिव नंबर्स 0 से लेकर सारे, तो दैट इज बेसिकली योर पोलिनोमियल। अब देखो हमने बात करी टर्म्स की, तो टर्म सपोज कैसे सेपरेट होगा? मैंने लिखा हुआ है 2x, तो दैट इज ओनली अ वन टर्म। दैट मीन्स टर्म हमेशा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। अलजेब्रिकली कौन कौन काम करेगा आपका? तो प्लस और माइनस का साइन। कहीं पे अगर लिखा हुआ है सपोज 2 + x, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। दो टर्म होंगे। और यही लिखा हुआ है 2x, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, दिस इज ओनली वन टर्म बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था। कहीं पे लिखा हुआ 2/x, तो ये एक ही टर्म है। बट वहां पे क्या हो गया, 2/x के केस में अगर आप देखोगे तो यार 2 और x अगर ऊपर गया, इसकी पावर 1 है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5 में एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, नीचे से ऊपर जाएगा पावर माइनस, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं रह गया।
ठीक है, क्योंकि वो होल नंबर नहीं है उसकी पावर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, बट यहाँ पे भी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, कहीं पे लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, तो दिस इज बेसिकली 3 टर्म्स, बट अगर ओनली लिखा हुआ है x y z तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है, क्लास 9th में आपने सीखा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो वेरिएबल के साथ होता है, क्या बोला मैंने, जो वेरिएबल के साथ होता है, मैंने लिखा हुआ 4y, तो जो वेरिएबल के साथ है वो उसका कहलाता है कोफिशिएंट, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 4xy, अब मैंने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो जिसकी बात हो रही है उसको छोड़ के सारे जो टर्म्स होंगे दैट ऑल आर कॉल्ड बेसिकली योर कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट क्या है, तो 4x इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने ऐसे फैला कर लिखा है ताकि आपको बस समझ आए, मेनली आपको समझनी है चीज़ें, आपको याद रहे यार कैसे ट्रीट होता है किसी भी चीज़ को जब आप मैथ्स में बेसिकली मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप बात करोगे, ठीक है। तो अब जरा टर्म की बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया गया जब हम उस कैटेगरी की जरा बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखो बच्चे, टर्म की बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज बेसिकली किया गया, वन इज कॉल्ड मोनोमियल, वन इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है, तो और वन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब मैं सिंपली बात करूं, मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल हैविंग अ ओनली वन टर्म, या फिर मैं कहूं तो सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मतलब सिंपली कहीं पे लिखा हुआ है 2, कहीं पे सिंपली लिखा हुआ है x, कहीं पे सिंपली लिखा हुआ है y, ये सब क्या है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, कहीं पे लिखा हुआ 4x, ये एक ही टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली मोनोमियल। दूसरी चीज याद रखें कि एक मोनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, सॉरी दैट मींस एक मोनोमियल जो है आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, बट कभी भी एक पॉलिनोमियल मोनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन जरा अभी देखने जा रहे हैं हम। दूसरी चीज बाइनोमियल, यानी कि बाई का मतलब होता है दो, मोनो मतलब होता था सिंगल, तो सिंगल टर्म, बाई का मतलब होता है 2, दैट मींस बाइनोमियल हैविंग अ 2 टर्म। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया 2x प्लस y, तो ये 2 टर्म है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर बाइनोमियल। कहीं पे लिखा हुआ ओनली 2xy, ये कितने टर्म है, कई लोग सोचेंगे 1 2 3, नहीं, ये ओनली 1 टर्म है, मल्टीप्लाई में है सब, तो एक ही टर्म है। यहीं पे लिख दिया मैंने 2x माइनस y, तो ये 2 टर्म है, प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होता है आपका टर्म्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बट पॉलिनोमियल आखिर क्या है, तो जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा टर्म की बात होगी वो सब एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। 2 या 2 से ज्यादा टर्म आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, लेकिन उसी में टर्म्स की बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग कैटेगरी, समझ आई बात। तो दैट्स व्हाई एक मोनोमियल क्या है, इस कैटेगरी में आएगा, लेकिन पॉलिनोमियल मोनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक ही टर्म है, समझ आई बात। तो दैट्स व्हाई दिस इज गोना टू बी योर पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट, ओके। तो ये बातें जरा बेसिक सी चीज है, आप याद रखें, कहीं पूछने नहीं जा रहा कोई आपको एक्सरसाइज में यानी कि क्वेश्चन पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें। उसके अलावा जब आप बात करोगे तो एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डिग्री, आपने ये देख लिया। अब बात करेंगे डिग्री की। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री इज बेसिकली कॉल्ड हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। भाई किसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ बेसिकली वेरिएबल्स। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम नाम देते हैं डिग्री का। क्या आता है, डिग्री का नाम। दैट मीन्स सपोज लिखा हुआ देखो 4x² प्लस y, अब यहाँ पे वेरिएबल ये है और ये है, यहाँ पे वेरिएबल x था, x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल y है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज बेसिकली 2, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। कहीं पे लिखा हुआ देखो 4³ x² प्लस y, ठीक है। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहां पे आप ये नहीं कहेंगे 3 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, तो वेरिएबल x है, x की पावर 2 है हाईएस्ट, यहां 1 है, तो दैट्स व्हाई हियर द डिग्री इज आल्सो गोना टू बी 2। तो डिग्री की बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया है पॉलिनोमियल को। जरा अब हम वो देखते हैं कि कैसे डिग्री की बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। तो अब तक हमने देखा था
कि दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स के टाइप्स किस किस बेसिस पे, तो हमने देखा कि यार ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। बट अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ये डिग्री वाले कॉन्सेप्ट पे आपके लिए जो काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अब आपके, क्योंकि क्वेश्चन जो है डिग्री पे आपसे पूछा जाएगा। तो जरा देखो डिग्री की बेसिस पे एक जो पहला है वो कहा गया लीनियर, ठीक है। जो दूसरा नाम दिया गया वो नाम दिया गया क्वाड्रेटिक, और एक जो नाम दिया गया दैट इज क्यूबिक। मेनली ये तीन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल, ये नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। कैसे? तो कहा यह गया कि अगर डिग्री 1 है दैट मीन्स द डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है इट मीन्स कि वो कहलाएगा लीनियर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है दैट मीन्स वो है क्वाड्रेटिक। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसा है 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो अगर डिग्री 1 है तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो दैट इज ax प्लस by प्लस c, दैट इज बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैंने इक्वल टू में लगा दिया 0 तो दैट बिकम द इक्वेशन, और जो कि आपका चैप्टर नंबर है 3, वहां पे हम इसकी बात करेंगे। ये फॉर्मेशन होता है जहां पे a b c क्या है आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है सिंपली, एंड x एंड y आर वेरिएबल्स, तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक, जो कि मेन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्मेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज बेसिकली योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका एक चैप्टर नंबर 4। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दैट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आती है ओवरऑल इक्वेशन में 1। यहाँ पे वेरिएबल आपका x है बट इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो यहाँ पे यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स व्हाई द डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द क्वाड्रेटिक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिग्री कितनी है इसकी, तो हाईएस्ट पावर ओवरऑल देखो 3 है, दैट मीन्स 3 है, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक, दैट मीन्स दैट इज योर बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 टाइप्स जो मेनली आपको इस चैप्टर में रीड आउट करना है क्लास 10th में, कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हम इसमें भी अगर बात करेंगे मेनली जब, तो यार सबसे पहले हमें पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखो ये सारी बातें देख ली, बट एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखो यहां पे मैंने बोला लीनियर इक्वेशन ना कि पॉलिनोमियल। अगर गौर किया हो अपने बातों पे तो यहां पे देखो अगर डिफरेंस क्या है इसमें और इनमें, तो यहां अगर आप देखोगे तो वेरिएबल आपका यहां पे देखो x है ओवरऑल पूरे इक्वेशन पॉलिनोमियल में, यहां पे भी वेरिएबल x है, बट जब यहां पे बात करोगे तो बेसिकली 2 वेरिएबल है, और दैट्स व्हाई इक्वल टू में 0 था तो मैंने नाम दिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बट व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो लीनियर जब पॉलिनोमियल की बात करोगे तो यार पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखो वेरिएबल एक ही होता है, कभी 2 वेरिएबल की बात नहीं होगी। दैट मीन्स व्हाट इज बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है हमेशा समझ लो ax प्लस c की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है x आपका एक वेरिएबल है, और देखो हाईएस्ट पावर क्या है, दैट मीन्स डिग्री क्या है इसकी 1 है, तो दैट बिकम द लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी में अगला चैप्टर की बात करोगे तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपको पढ़ना है। ओके, अब जरा देखते हैं कि यार पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा पॉलिनोमियल p, और अगर आपका वेरिएबल x है, सपोज इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे, तो p और इसमें वेरिएबल x था तो p ऑफ x विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सिंपल। अगर मेरा यही होता ऐसा कुछ, सपोज अगर ये ऐसा होता ay प्लस c, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करता, तो p ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा y, तो p ऑफ y। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस है, जब लीनियर इक्वेशन में आप आओगे तो देखोगे डिफरेंस। अभी जैसे मैंने बताया इक्वल टू में 0 होता है, दैट मींस यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स जो होती है बेसिकली इक्वल्स होती है इक्वेशन के केस में, बट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने बात किया डिग्री की। अब जो हम अपनी अगली वीडियो लेंगे,
अगली क्लास करेंगे, उसमें हम जरा देखेंगे कि यार पोलिनोमियल को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने बात किया ओवरऑल पोलिनोमियल क्या होता है। जब अगली क्लास होगी वहां पे हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस पोलिनोमियल्स, कैसे हम क्वेश्चन से डील करेंगे जहां पे हम फाइंड आउट करेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर जीरोज गिवन होगा तो उस जीरो से पोलिनोमियल कैसे बनाया जाए, और कौन सा पोलिनोमियल, तो हम सिर्फ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पढ़ना है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो चैप्टर नंबर 4 में जब हम पहुंचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए चलेंगे वहां पे हम जब चैप्टर 4 में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यार आज के लिए भी इतना ही। इसे देखो, जो चीजें थी आप नोट कर लेना वीडियो को रिपीट करके, और अगर आपको चाहिए रिटर्न तो आप मुझसे यार कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर यहाँ पे आपके नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। और अगर आपको चाहिए लाइव क्लास अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर पे, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको वहां पे हम मिलेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ हम डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके यार जरूर बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।